हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के पार्ट 2 में शेप एंड ज्योमेट्री की। शेप तथा ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल से। यहाँ पर एक तरफ अमोनिया का बॉन्डिंग लोन पेयर के साथ में दर्शाया गया है, जबकि दूसरी तरफ अमोनिया की स्ट्रक्चर बिना लोन पेयर के दिखाई दे रही है। दोस्तों, जिसमें लोन पेयर को कंसीडर किया जाता है उसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं, तथा जिसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं उसको हम शेप बुलाते हैं। लेफ्ट में ज्योमेट्री तथा राइट में शेप दिखाई दे रहा है। यह अमोनिया की 3D स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, जिसमें लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर की पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। लोन पेयर के कारण ही किसी भी मॉलिक्यूल की शेप तथा ज्योमेट्री में अंतर आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तथा बात करते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप क्या क्या होती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, S, P, D और F। बात करते हैं S ऑर्बिटल की। यह स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब कि यह एक गोलाकार आकृति में तीनों दिशाओं में एक समान रूप से फैला हुआ होता है। S ऑर्बिटल जनरली सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। बात करें P ऑर्बिटल की, तो P ऑर्बिटल तीनों दिशाओं में X, Y तथा Z में डबल डंबलाकार शेप में होता है। P ऑर्बिटल तीनों डायरेक्शन में एक समान रूप से डबल डंबलाकार रूप में फैला हुआ होता है। अंत में D तथा F ऑर्बिटल की शेप को 3D शेप द्वारा दर्शाया गया है। बात करते हैं ओवरलैपिंग की। सबसे पहले बात करते हैं sp ओवरलैपिंग की। यहाँ पर S तथा P ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, जिसको हम sp ऑर्बिटल कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें किसी एक मॉलिक्यूल का S तथा दूसरे का P ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। sp ओवरलैपिंग द्वारा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यह कभी भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बात करते हैं pp ओवरलैपिंग की। यह दो प्रकार की होती हैं, पहला कोहेड्रल तथा दूसरा कोएक्सियल। कोहेड्रल ओवरलैपिंग द्वारा सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है तथा कोएक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल के p ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो pp ओवरलैपिंग होती है। p ऑर्बिटल के तीन भाग px, py तथा pz होते हैं, जो ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ss ओवरलैपिंग की, जिसमें इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन, जिसके दोनों हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेता है तथा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। sp ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल HF मॉलिक्यूल होता है, जो कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग करता है, जिसमें pz फ्लोरीन का तथा 1s हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग में भाग लेता है तथा नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। sp ओवरलैपिंग द्वारा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं pp ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल की। एथीन मॉलिक्यूल इसका उदाहरण हो सकता है। यहाँ पर एथीन मॉलिक्यूल के दो कार्बन द्वारा pp ओवरलैपिंग की जाती है, जहाँ पर कार्बन के दो p ऑर्बिटल कोहेड्रल द्वारा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तथा दो कोएक्सियल p ऑर्बिटल द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। कुछ इस प्रकार से 3D डायग्राम में आसानी से समझा जा सकता है। पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ब्लू कलर में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कोहेड्रल तथा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कोएक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए आज की जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।